चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर क्लास 8 स्टार्ट हो चुका है। हम लोग पहले ही दो चैप्टर मतलब सॉरी दो क्लासेस कवर कर चुके हैं, सिक्स एंड सेवेंथ। एनसीईआरटी पॉलिटी सिविक समरी कवर हो रही है, अच्छे से आपको बहुत हेल्प करने वाली है। जो भी आपके दोस्त किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी को अच्छे से मतलब शॉर्ट टाइम में कवर करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो वो चैनल। इसमें हम चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 8 का। पूरी सीरीज लेके चलेंगे, आपसे बोला है, बीच में स्टॉप नहीं करेंगे, सारा फ्री में पढ़ा देंगे, टेंशन ना ले। पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी, कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं खुद से, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। बाकी आपको यहाँ सारा कुछ मिल रहा है, सारा जो टॉपिक उसमें दिया है। क्लास 8 चैप्टर 1, चैप्टर नेम इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन? क्या ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की? अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मली, तो आप क्या जवाब देंगे? नॉर्मल आपसे कोई पूछता है तो आप सिंपली ये लाइन अपने दिमाग में रखिए। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दी लेज आउट ऑफ सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव। यानी कुछ आइडियल्स होते हैं, हमारे लॉज जो होते हैं वो हम कुछ कोडिफाई कर देते हैं, कुछ लिख देते हैं, उसको हमारी सोसाइटी अच्छे से चल पाए, कैसे क्या करना क्या नहीं करना है, गवर्नमेंट क्या करेगी, तो भाई उसी चीज़ को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी। क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन? जो नेचर है सोसाइटी का, जैसे कि हमारी सोसाइटी क्या डेमोक्रेसी है, हम क्या सेकुलरिज्म फॉलो करते हैं, फेडरलिज्म फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चल रही है हमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई हैं। अदर देखोगे तो अलग डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट है। अब जैसे वहाँ पार्लियामेंट में वहाँ जाओगे, क्या नाम है उसका, यूएस में अगर तुम जाओगे, वहाँ तुम्हें प्रेसिडेंशियल फॉर्म मिलेगा। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म है। तो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। तो the constitution helps serves as a set of rules and principles that all person of a country can agree upon as basis of the weight which अब different religion, different caste, different race के लोग रहते हैं, तो एक सर्टेन आपको एक देना पड़ेगा ना सबके लिए, कि सारे लोग ये चीज़ तो उन्हें करना ही करना है। तो वही चीज़ एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। हर रिलीजन की डिफरेंट बुक होती है, तो डिफरेंट तरीके से नहीं चला सकते हम पूरी कंट्री को, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी है। This include the type of the government and also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold। अब गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, जैसे गवर्नमेंट लोग जो होते हैं खुद से एक अपना मतलब रूलर चुनते हैं कि हाँ ये बंदा हमें रूल करेगा फॉर सर्टेन ईयर्स, तो वो एक एग्रीमेंट हो गया ना, मतलब इसे हमने चुन के भेजा, ये काम करेगा सोसाइटी के लिए, तो उसी को हम बोल देते हैं वेन नेपाल वाज अ मोनार्की। अभी एग्जांपल है नेपाल का, ठीक। एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया है, पूरा दिया है, लेकिन इसमें शॉर्ट समरी आपको समझाने के लिए। इट रिफ्लेक्टेड द फाइनल अथॉरिटी ऑफ अ किंग आफ्टर द ट्रांजिशन ऑफ द नेपाल इनटू डेमोक्रेसी। इट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब उस समय मोनार्की थी, लेकिन अब मोनार्की हटा के क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी लेके आ रहे हैं, तो वहाँ भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 2015 में। आई थिंक यू कैन चेक आउट, लास्ट वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ है। इन डेमोक्रेसी लीडर्स एक्सरसाइज देयर पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। यानी डेमोक्रेसी में आप अपनी मर्जी सब कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, वहाँ का किंग सब कुछ कर सकता है, लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। और ब्रिटेन, जो भी डेमोक्रेसी है, यूएसए, फ्रांस, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से सब कुछ चलता है। ऐसा नहीं कि रूलर चाहेगा भाई कुछ कर देगा। In democratic societies, the constitution lays down the rules and guard against the misuse of authority by our political leaders। आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक वर्ड होता है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजन दिए हैं, वो प्रैक्टिस में कैसे आते हैं। जैसे कि रूल ऑफ लॉ हो गया, आर्टिकल इंडिया का 14 है, यानी रूल ऑफ लॉ, हर चीज़ रूल ऑफ लॉ से चलेगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का अगर कोई जानने वाला है, अगर उसने क्राइम किया तो गवर्नमेंट सेव कर ले, नहीं। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है कि सबको सेम पनिशमेंट मिलेगी। A constitution plays an important role in function of a democracy to ensure the dominant group does not use its power अगेंस्ट एनी पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा। अब जैसे कि मेजोरिटी इंडिया में हिंदू मेजोरिटी है, तो ऐसा नहीं कि हिंदू लोग जो है वो अदर मेजोरिटी मतलब माइनॉरिटी को जो है एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको एकदम इक्वल राइट दिया है। जैसे आर्टिकल 25 से लेके तुम 30 तक पढ़ोगे, ये क्या है, फंडामेंटल राइट दिए हर रिलीजन के लिए, कि जो माइनॉरिटी हैं अपने रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रीली। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स टायरनी और डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी और माइनॉरिटी। अभी जो आपको मैंने एग्जांपल दिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक एंड विच मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्ज प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रीज बिलीव इन। मतलब जो भी उल्टा सीधा कोई ना करे, अपनी मर्जी से कुछ ना करे, इसलिए द कॉन्स्टिट्यूशंस की फीचर क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर
हैज़ बीन स्ट्रगल फॉर द इंडियन ब्रिटिश रूल, हमने क्या मतलब इंडिया का नेशनल मूवमेंट कितना लंबा चला है ब्रिटिश से फ्रीडम पाने के लिए। उसके बाद हमने खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमने बना के तैयार की, कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था उससे। फिर एक खुद की फ्री कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमने जिसमें हमने फेडरलिज्म रखा है। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, एग्जिस्टेंस लेवल गवर्नमेंट जो होता है ना, गवर्नमेंट मतलब जैसे इंडिया में सेंटर में है, स्टेट में है, तो ऐसा नहीं कि ओ एब्सोल्यूट पावर दे दी गई है सेंटर के लिए, नहीं। आपने स्टेट लिस्ट पढ़ा होगा, सेंटर की अलग पावर है, स्टेट की अलग है, कनकरेंट है। तो कनकरेंट की जो पावर है वो सेंटर के पास ही है, दो पावर, लेकिन इन वेरियस सर्कमस्टांसेस सेंटर ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए हम क्वासी फेडरलिज्म भी बोलते हैं। अभी आप यहाँ समझिए वर्ड का मतलब, फेडरलिज्म पावर डिवाइड कर दी, कुछ पावर स्टेट के पास है, कुछ सेंटर के पास है, ठीक। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, इस वर्ड इस वर्ड का मतलब होता है 18 ईयर, मतलब आफ्टर सर्टेन एज, नॉट मतलब 18 या 21 17 16, एक एज के बाद जो भी पॉपुलेशन होती है उससे इक्वल राइट होता है वोट का, वन वोट वन वैल्यू, तो उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, दिस मीन्स पीपल हैव डायरेक्ट रोल इन द इलेक्शन बाई सेम। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, दीज आर थ्री टाइप, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों की पावर अलग अलग है इंडिया में, आपको पता होना चाहिए। लेजिस्लेटिव की पावर अलग है जैसे कि लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव की पावर अलग है जैसे कि इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी जैसे उन्हें चेक करती, गारंटी देती कि हाँ इसके अगेंस्ट में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के। द लेजिस्लेचर रेफर टू वही सेम ग्रुप जो रेजर इलेक्ट करते हैं जुडिशरी में, वो आते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर रेफर्ड एट अ कॉन्शियस of the Indian Constitution. Fundamental right protect the citizen against the arbitrary and the absolute exercise of the power by the state। भाई आपको मैंने बताया था फंडामेंटल राइट क्यों दिए हैं, यही अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल, ठीक। स्टेट के अगेंस्ट में, इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी है। जैसे कि अगर कोई दूसरा बंदा आपको हर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कोई मार सकता है, ये कर सकता है, नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है सेल्फ प्रोटेक्शन का, सेल्फ डिफेंस का, कि आप कर सकते हैं। और है देर आर सिक्स फंडामेंटल राइट, पहले सेवन थे अब सिक्स हो गए, राइट टू जो प्रॉपर्टी था उसे रिमूव कर दिया। अब अब सिक्स कौन से हैं, राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चर एंड एजुकेशन, और राइट ऑफ रेमेडीज। ओके, फ्रीडम ऑफ रेमेडी, कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, राइट ऑफ रिलीजन। इसमें जो दिया है देखो, पहला पार्ट जो है क्या है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, आप इसे याद कर लीजिए, आपके काम आएंगे ये। अब दूसरा जो है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, ठीक। तीसरा जो है आर्टिकल 23 से लेके 24, ठीक। और चौथा जो पार्ट है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। ओके, पांचवा जो है इसमें दिया है, यही आपने जो पढ़ा था, फिफ्थ, कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट 29 से लेके 30। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो आर्टिकल 32, जिसके अंदर 5 रेट की बात की गई, आपको आगे पता चलता चला जाएगा हल्के हल्के जब आप पढ़ेंगे तो। कैरी ऑन रखिए। इन एडिशन टू द फंडामेंटल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेक्शन कॉल्ड डीपीएसपी, मतलब शॉर्टकट में बोलते हैं डायरेक्टिव स्टेट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट इंश्योर्स ग्रेटर सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू द गाइड। अभी इसका क्या भाई है कि हमारे सोसाइटी को कैसे मतलब डेवलप करना है। ए सेकुलर स्टेट इज़ वन विच स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन, मतलब इंडिया कोई ऑफिशियली कोई रिलीजन नहीं है, जैसे हम हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, जैसे बहुत सारी कंट्री इस्लामिक कंट्री है, ऐसा कोई हमारा कंट्री नहीं है, हमारा सेकुलर नेशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्लेइंग आउट द आइडिया ऑफ द would be all the citizen of country to adhere including the representative that we elect to rule। सबको इक्वालिटी पे बताया था मैंने आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो, प्लीज़ फॉलो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।